अवार्ड्स के बारे में। तो रिसेंटली अभी हाल ही में 2025 जो है रिपब्लिक डे के सेरेमनी के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पद्म अवार्ड्स के नाम घोषित किए हैं। तो चलिए एक नज़र हम पद्म अवार्ड्स के ऊपर देखते हैं कि पद्म अवार्ड्स आखिर होते क्या है। तो अगर हम देखें जो पद्म अवार्ड्स जो होते हैं ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं? ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। अगर हम देखें जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। और अगर हम देखें कि जो पद्म अवार्ड्स है वो पद्म अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। पद्म अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं पद्म विभूषण, राइट। फर्स्ट जो अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं पद्म विभूषण। वैसे अगर हम देखें सेकंड जो होते हैं वो होते हैं पद्म भूषण। और थर्ड कैटेगरी में जो अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं पद्मश्री। तो अगर हम देखें जो पद्म विभूषण जो होते हैं वो किसे दिए जाते हैं, पद्म भूषण किसे दिए जाते हैं और पद्मश्री किसको दिए जाते हैं। तो अगर हम देखें जो पद्म विभूषण जो होते हैं वो अवार्ड किए जाते हैं अगर कोई कुछ एक्सेप्शनल जो कुछ सर्विसेज अगर कोई कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटीज़ में तो उसे पद्म विभूषण दिया जाता है। वैसे अगर हम पद्म भूषण को देखें तो वो होते हैं एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। एक हाई ऑर्डर में जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस कंट्रीब्यूट करते हैं वो पद्म भूषण में आते हैं। वैसे पद्मश्री में अगर हम देखें तो वो भी एक कोई किसी न किसी फील्ड में जो है कोई एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे पद्मश्री के नाम से उसे अवार्ड किया जाता है। वैसे अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जो है रिपब्लिक डे सेरेमनी के दौरान जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक पद्मश्री का नाम जो है अनाउंस किया है। तो अगर हम इन जनरल अगर जाने कि जो पद्मश्री जो है वो कब दिए जाते हैं तो पद्मश्री का जो अवार्ड्स होते हैं वो हर साल यानी कि हर साल रिपब्लिक डे के दौरान वो अनाउंस किए जाते हैं। रिपब्लिक डे के दौरान जो होते हैं उसमें जो है अवार्डी के नाम अनाउंस किए जाते हैं। बट इसमें कैच ये जो अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं अराउंड मार्च या अप्रैल के समय में। रिपब्लिक डे जो होते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं तो उस समय बस जो होते हैं अवार्डी के नाम अनाउंस किए जाते हैं। बट जो है उनको अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल मार्च और अप्रैल के समय में। उस समय में वो कहाँ दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में, राइट। जो अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में, जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अवार्ड्स को जो अवार्डी होते हैं उसे प्रोवाइड करते हैं पूरे प्रेसिडेंशियल सेरेमोनियल फंक्शन के साथ, राइट। तो अगर हम जाने कि इस साल जो है 2025 में जो है टोटल कितने लोगों को जो है ये पद्म अवार्ड्स दिया जाएगा। तो अगर हम जाने कि जो पद्म अवार्ड्स 2025 है उसमें टोटल जो नंबर है 139 जो है टोटल अवार्डी है। पद्म अवार्ड्स के अंदर टोटल जो है 139 जो है पद्म अवार्डी है, जिसमें से 23 महिला है। 23 जो है वो महिला कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 23 ऑफ द अवार्ड्स आर वीमेन, राइट। 23 ऑफ द अवार्डीज आर वीमेन। वैसे अगर हम जाने जो टोटल जो 139 अवार्ड्स है तो उसमें किस कैटेगरी में कितने जो है अवार्ड्स एलोकेट किए गए हैं। तो अगर हम देखें जो पद्म विभूषण जो कैटेगरी है, पद्म विभूषण कैटेगरी के अंदर में है टोटल जो है 7 अवार्ड्स जो है वो अवार्डेड होंगे। वैसे अगर हम पद्म भूषण में देखें, पद्म भूषण में जो है टोटल जो है 19 अवार्डी जो होंगे। और वैसे अगर हम पद्मश्री अवार्ड्स देखें तो पद्मश्री में जो है टोटल जो है 113 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर हम जाने कि मोस्टली जो एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण के ऊपर ही, कि वो किस फील्ड से थे, वो कौन से पर्सनालिटीज़ थे, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो सेशन में हम पद्म विभूषण के ऊपर डील करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो और कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो है पद्म विभूषण किसे दिया गया है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे और वो किस नेशन से थे, किस स्टेट से थे, राइट। तो हम आज यही जानते हैं। तो अगर हम देखें जो पद्म विभूषण जो है हमारा जो है वो टोटल जो है इस साल 2025 में जो है वो टोटल 7 लोगों को दिया गया है, राइट। जिसमें से अगर हम देखें जो पहला जो अवार्ड है वो दिए गए हैं दुव्वर नगेश्वर रेड्डी, ठीक है, श्री दुव्वर नगेश्वर रेड्डी। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना स्टेट से, राइट। और इनको किस फील्ड में दिया गया है? वो दिया गया है मेडिसिन फील्ड में। वैसे अगर हम देखें सेकेंड कैटेगरी जो है, सेकेंड कैटेगरी में जो है वो दिए गए हैं जस्टिस श्री जगदीश सिंह को, जगदीश सिंह केहर। जगदीश सिंह केहर जो है ये रिटायर्ड है। ये पहले जो है हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय जो है 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं।
और इनको दिया गया है ये पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से, राइट, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड किया गया है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट या यूटी, ये करते हैं चंडीगढ़ यूटी से। वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें वो है कुमुदनी रजनीकांत लखिया। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, और ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आर्ट की फील्ड से, राइट, ये बिलोंग करते हैं आर्ट की फील्ड से। और ये किस स्टेट से आती है, ये आती है गुजरात स्टेट से, राइट। वैसे अगर हम देखें श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी जो है पद्म विभूषण दिया गया है और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक स्टेट से। और इनको किस कैटेगरी में दिया गया है, इनको भी आर्ट्स के फील्ड में दिया गया है। वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें वो है एम टी वासुदेवन नैयर, और इनको दिया गया है पोस्ट ह्यूमस। अगर हम पोस्ट ह्यूमस के बारे में इन जनरल जाने तो पोस्ट ह्यूमस को अगर हम हिंदी में कहते हैं मरणोपरांत, यानी कि जब मर जाते हैं तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं मरने के बाद, ठीक है। और ये जितने ऊपर जो है ये चार जो हमने जो बताया है ये जो है अलाइव है, यानी कि अभी भी जीवित है। और एम टी वासुदेवन नैयर को जो है इनको जो अवार्ड्स दिया गया है, इनको जो दिया गया है वो दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड से, राइट। इनको जो दिया गया है वो है लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड से। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, ये करते थे केरल स्टेट से, राइट, ये करते थे केरल स्टेट से। वैसे अगर हम देखें जो हमारा जो छठा है, छठा किसे प्रोवाइड किया गया है, छठा में आता है ओसामू सुजुकी, राइट। आपको ये नाम से ही कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि सुजुकी जो है भारत में जो है सुजुकी जो है ऑटोमोबाइल्स के फैक्ट्रीज थे, कंपनीज थे, तो ये वैसे रिलेट होंगे और कहीं ना कहीं जो है ये जापान से बिलोंग करते हैं। तो आप बिल्कुल सही है, ये जो है ये बिलोंग करते थे जापान के नेशन से। और इनको किस फील्ड से दिया गया है, इनको दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड से, इनको भी जो है पोस्ट ह्यूमस दिया गया है। वैसे अगर हम जाने जो लोकप्रिय जो है भारत के जो है शारदा सिन्हा, यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडिया बिहार और यूपी के होंगे तो आप इनसे काफ़ी फेमिलियर होंगे, क्योंकि बिहार और यूपी में जितने मैथिली है, भोजपुरी है, और ख़ास तौर पर अगर छठ का अगर गीत जाने तो छठ का गीत में जो है श्रीमती जो शारदा सिन्हा है इनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बिलोंग करती थी बिहार से। और इनको किस फील्ड से दिया गया है, इनको भी जो दिया गया है वो है आर्ट फील्ड से किया गया। तो हम चलिए एक नज़र जो है ये 7 जो भी जो अवार्डी है इनके ऊपर हम वन बाय वन थोड़ा एक डिटेल जो है ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डी नागेश्वर रेड्डी, यानी कि दुवुरु नागेश्वर रेड्डी जो है ये भारत के एकमात्र एक डॉक्टर है जिनको जो है टोटल जो है तीनों अवार्ड्स मिल चुके हैं। भारत के एकमात्र एक ऐसे डॉक्टर है जिनको जो है पद्मा अवार्ड्स के तीनों कैटेगरी के जो अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनको अगर हम देखें जो पद्मश्री है इनको मिला था 2002 में। वैसे अगर हम पद्म विभूषण देखें तो पद्म भूषण जो है इनको 2016 में मिला था, और वैसे अब इनको जो है पद्म विभूषण जो है 2025 में मिल चुके हैं। और ये किस फील्ड में इन्होंने पर्टिकुलरली जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी। अगर आज के डेट में जाने कि जो गैस के जो गैस्ट्रिक के जितने भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस फील्ड में इन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी भारत के एकमात्र एक ऐसे डॉक्टर है जिनको जो है तीनों तरीका का अवार्ड्स दिया गया है। जो पद्मश्री भी इनको दिया गया है 2002 में, पद्म भूषण दिया गया है 2016 में, और वैसे जो है 2025 में जो है पद्म विभूषण से इनको अवार्डी किया गया। वैसे अगर हम देखें दूसरा जो है वो आते हैं जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह जो खेहर जो थे वो भारत के जो है 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और ये भारत के जो पहले जो एक सिख जज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है चेयरमैन रह चुके हैं। अगर हम जाने कि जो जगदीश सिंह खेहर के समय में कितने नोटेबल जो वर्डिक्स आए थे वो आए थे सबसे पहले जो तो जगदीश सिंह खेहर के समय में जितने नोटेबल जो वर्डिक्स जो आए थे उसमें जो है सबसे पहला जो है एक राइट टू प्राइवेसी थे। राइट टू प्राइवेसी अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट ओरिएंटेड अगर एग्ज़ाम पे अगर आप काफ़ी मतलब एक सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आपको ये ज़रूर फेमिलियर होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी क्या थे। वैसे अगर हम जाने इन जनरल राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और ये जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है
आते हैं, राइट। और इस समय में एक फेमस जो जजमेंट्स आए थे, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और वैसे अगर हम दूसरा वर्डिक्ट जाने कि जगदीश सिंह खेर के समय दूसरा कोई एक क्या था फेमस कुछ भी जो वर्डिक्ट्स थे, वो एक 2G स्पेक्ट्रम जो है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। और ट्रिपल तलाक जो केस थे वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आए थे। वैसे अगर हम जाने एंडोसल्फान जो जजमेंट्स थे वो भी जो है जगदीश सिंह खेर के कार्यकाल में ही हुए थे। वैसे अगर हम नेक्स्ट अगर जानने की कोशिश करें कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये किस फील्ड से थे, वैसे हमें तो पहले हमने देख लिया है कि ये जो जिस फील्ड से आती है सुब्रमण्यम जो है ये आर्ट फील्ड से आती है, लेकिन आर्ट फील्ड में किस फील्ड से बिलोंग करती थी। अगर हम जाने लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है ये एक इंडियन वायलिनिस्ट थे। अगर आप म्यूजिशियन फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो आपको काफ़ी पता होगा कि इंडियन वायलिनिस्ट क्या होते हैं, कंपोजर क्या होते हैं, ठीक है। और ये लीडिंग फिगर्स थे कर्नाटिक म्यूजिक में एक इनका एक काफ़ी लीडिंग फिगर है ये। अगर इन जनरल अगर हम जाने कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं कर्नाटक स्टेट से, राइट। वैसे हमने यहाँ पे अगर आप बॉक्स में देखें तो हमने बॉक्स में एक टेबल में बताया भी है कि ये जो लक्ष्मी नारायण जो सुब्रमण्यम है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, वो करती है कर्नाटक स्टेट से, राइट। वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लखिया, ये एक डांसर थी, राइट। थी नहीं, सॉरी, स्टिल शी इज अलाइव। ये जो थे डांसर है और कोरियोग्राफर है ऑफ कथक के। अगर हम कथक जाने, जो कथक जो है ये क्लासिकल डांस है नॉर्थ इंडिया के, पूरे जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, कथक जो है वहाँ के क्लासिकल डांस है। तो कुमुदुनी रजनीकांत लखिया जो है ये एक डांसर एंड कोरियोग्राफर है ऑफ कथक क्लासिकल डांस के, राइट। वैसे अगर हम नेक्स्ट जाने तो नेक्स्ट हमारे आते हैं एम.टी. वासुदेवन नायर। इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है, पोस्ट्यूमस है। ये कौन थे? ये एक ऑथर थे, एक स्क्रीन प्ले राइटर थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है। और ये एक प्रोलिफिक जो एंड वर्सेटाइल राइटर थे। किस लिटरेचर में? वो थे मलयालम लिटरेचर पे। अगर हम मलयालम लिटरेचर जानने की कोशिश करें तो ये जो बिलोंग करते हैं ये करते हैं केरल स्टेट से, राइट। तो एम.टी. वासुदेवन नायर जो है ये भी ये ऐसे थे कि इनको भी जो है पद्म भूषण भी दिया गया था। पद्म भूषण इनको 2005 में जो है इनको पद्म विभूषण से अवार्डेड किया गया था। वैसे अगर जननपीठ अवार्ड जो है, लिटरेचर एक अवार्ड है, जननपीठ अवार्ड जो होता है ये एक हाईएस्ट लिटरेचर के अवार्ड होता है। तो इनको जो है जननपीठ अवार्ड भी जो है 1995 में दिया गया था। वैसे अगर हम केरल साहित्य अकादमी अवार्ड देखें, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड देखें, तो इनको ये अवार्ड से भी इनको जो है अवार्डेड किया गया। वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें वो हमें आते हैं ओसामा सुजुकी, जो कि इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। ये जापान के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने जो है उस समय इंडिया में अपना सेटअप बैठाया था, उस समय में जब हमारे भारत में जो है लाइसेंसी राज चलता था, राइट। यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आते हैं तो काफ़ी उनको एक प्रोटोकॉल्स रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन बट आफ्टर 1991 जो है हम एलपीजी रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, अगर आपको पता होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जो है हमने काफ़ी जो है लाइसेंसी राज को काफ़ी जो है ना के बराबर कर रखा है आज के डेट में। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो उस समय में वो भारत में आते हैं और अपना एक सेटअप बनाते हैं, और भारत में आने के बाद वो जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है एक पार्टनर में जो है एक वेंचर स्टार्ट करते हैं, और वो वेंचर का नाम होता है मारुति उद्योग लिमिटेड, राइट। तो उस समय के ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो भारत में अपने सेटअप बैठाते हैं विद द पार्टनरशिप ऑफ द देन इंडियन गवर्नमेंट, एंड वो जो कंपनी होते हैं वो उसे कहते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड, राइट। तो वैसे अगर हम अपने लास्ट जो अवार्डी के ऊपर जाते हैं तो वो आते हैं श्रीमती शारदा सिन्हा। इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो वैसे तो मैंने बताया है कि ये जो है बिहार से बिलोंग करती थी, और ये एक काफ़ी लोकनायक सिंगर थी, जिनका जो है मैथिली और भोजपुरी लैंग्वेज में अपना काफ़ी जो है इनका योगदान रहा है। और अगर वैसे ही अगर हम देखें जो शारदा सिन्हा जी जो थी, इनको जो है बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अगर बिहार के जितने भी लोग होंगे तो वो इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे कि जो शारदा सिन्हा जो थी वो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी। और अगर हम देखें जो शारदा सिन्हा जो थी ये भी एकमात्र एक
है जिन्हें जो है टोटल जो है पद्मा अवार्ड्स के तीनों कैटेगरी के अवार्ड्स दे दिए गए हैं। तो अगर हम देखें जो पहला जो पद्मश्री इनको दिया गया है वो दिया गया था इनको 1991 में, और पद्म भूषण जो इनको दिया गया था 2018 में, राइट। और वैसे ही अभी 2025 में हाल ही में अभी इनको जो है पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, राइट। तो हम आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।